वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इस एक्सेल टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ। इस एक्सेल टेम्पलेट को आपको कैसे यूज़ करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए, इस टेम्पलेट को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका फीचर वीडियो की भी लिंक प्रोवाइड किए, वहाँ से भी आप इस टेम्पलेट के डिटेल में फीचर देख सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्सेल टेम्पलेट से आपको जो भी आपके मटेरियल की इन आउट ट्रांजेक्शन करने पड़ते हो बहुत आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन किए बेस्ड ऑन द सप्लायर सिलेक्शन, कस्टमर सिलेक्शन आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी और आप अच्छे से इजीली इन आउट का डेटा, जो मटेरियल कितनी रिसिप्ट हुई, कितनी डिस्पैच हुई, वो आप अपडेट कर सकते हो। आपको लाइव आपको बेस्ड ऑन द इन आउट ट्रांजेक्शन लाइव आपको क्लोजिंग स्टॉक हर एक मटेरियल का दिखेगा। डेट वाइज क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड भी मिलेगा। आप जब आप एवरी टाइम आप शीट ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका डेट वाइज क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। बेस्ड ऑन द मिनिमम मैक्सिमम लेवल सेट, कलर कोडिंग भी आपको क्लोजिंग स्टॉक को अपेयर होगी। ऑटो जनरेटेड परचेज डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें मंथली ऑर्डर के बेसिस पे आपने कितना मटेरियल रिसिप्ट किया है, कितना मटेरियल आपको अभी प्रोक्योर करना है, और जो भी क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है उसका कवरेज कितना है इन डेज, और आपको इजीली शो होगा। इस तरह से ये टेम्पलेट के शॉर्ट में फीचर्स। अभी टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको हेल्प शीट अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि ये इस हेल्प शीट में जो स्टेप्स मेंशन किए वही स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप शीट ओपन करोगे, इसमें कुछ सैम्पल एंट्रीज है, आपको सैम्पल एंट्रीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी। तो रेफरेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट इस शीट में आना है। यह आपको क्या क्या मेंशन करना है: आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सप्लायर नेम, कस्टमर नेम। ये मैंने सैम्पल एंट्रीज की है। इस सैम्पल एंट्रीज को आपको सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट बटन दबाना है, क्लियर कर देना है। और यहाँ आपको आपका जो भी आइटम कोड्स या आइटम डिस्क्रिप्शन, आपका डेटा यहाँ अपडेट करना है। आपका डेटा अभी मैंने सैम्पल एंट्रीज फिर से अपेयर कर दिए है, तो इस तरह से आपको आपका डेटा अपडेट कर देना है। नेक्स्ट, या आपने आपका डेटा अपडेट करने के बाद अभी नेक्स्ट डेटाबेस शीट में मैंने जो सैम्पल एंट्रीज किए, इन सैम्पल एंट्रीज को भी आपको डिलीट कर देना है। सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। पूरा डेटा क्लियर कर देना है। डेटाबेस शीट पूरी क्लियर कर देनी है आपको। नेक्स्ट आना है आपको IMS समरी इस शीट में। या अभी जो येलो कलर की फील्ड है, अभी तक हमने देखा कि हमने सिर्फ येलो कलर की फील्ड ही क्लियर की है, तो आपको सिर्फ येलो कलर की फील्ड ही क्लियर करनी है। या आपको ऐसे सिंपल येलो कलर की फील्ड सिलेक्ट करके क्लियर कर देनी है, डिलीट कर देनी है। और आपने जो भी मटेरियल की लिस्ट या प्रिपेयर करी है, वही लिस्ट आपको IMS समरी इस शीट में अपडेट करना है। अभी हो सकता है कि आप मटेरियल कोड जो आपने मेंशन किया है, आइटम कोड जो मेंशन किया है, वो मतलब गियर 001, ये आपका सप्लायर गियर टेक इस सप्लायर से आता है। सेम वही कंपोनेंट आप दूसरे सप्लायर से अगर लेते हो, तो आपको क्या करना है, आइटम कोड फिर से यही आइटम कोड आप नीचे मेंशन कीजिए और सप्लायर नेम आप अलग मेंशन कर सकते हो। इस केस में डुप्लीकेट आइटम कोड की लिस्ट यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी, हो सकती है, पर आपको IMS समरी में जब आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे, तो आपको यहाँ यूनिक आइटम कोड की ही लिस्ट प्रिपेयर करनी है। आपको डुप्लीकेट आइटम लेना नहीं है IMS समरी में। तो आप रेफरेंस ड्रॉप डाउन में मेंशन कर सकते हो, पर IMS समरी में यूनिक आइटम लिस्ट ही मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ सप्लायर नेम वगैरह नहीं मेंशन करना है। तो यहाँ सिर्फ यूनिक आइटम कोड ही एंटर कीजिए।
अभी मैंने ये सैम्पल एंट्री यहाँ फिल कर दी है, आपको आपका डेटा यहाँ फिल करना है। इतना डेटा अपडेट किया आपने, क्या क्या किया है हमने रेफरेंस ड्रॉप डाउन में ये डेटा क्लियर करके आपने आपका डेटा अपडेट करना है। डेटाबेस शीट पूरा क्लियर कर देनी है। आईएमएस समरी में आपको यूनिक मटेरियल लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ये हो गया। बाद में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक शीट में भी मैंने सैम्पल डेटा फिल किया है, उसको आप सिलेक्ट करना है। ऐसा येलो कलर की फील्ड को ही सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। और आपको आपके जो भी आइटम कोड है वही यहाँ मेंशन करने हैं। और आप अभी ये शीट आपको मंथ के स्टार्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। मंथ के 1 तारीख को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेनी है। और जो लास्ट मंथ था हमारा, उस लास्ट मंथ में जो भी स्टॉक था वो स्टॉक आपको फिजिकली काउंट करके उसका हर एक मटेरियल का आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था। लास्ट मंथ का क्लोजिंग मीन्स इस मंथ का ओपनिंग हो गया, तो इस मंथ में हमें क्या ओपनिंग था वो पूरा वो मटेरियल वाइज आपको मेंशन कर देना है। क्योंकि टेम्पलेट को तो नहीं पता है ना आपका ओपनिंग क्या क्या अवेलेबल है, तो आपको फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करके यहाँ अपडेट कर देना है। इतना डेटा अपडेट करने के बाद आपकी शीट यूजेबल है। आप अभी मटेरियल की इन आउट एंट्रीज इस फॉर्म शीट में जाके कर सकते हो। जो भी आपने सप्लायर मेंशन किए इस ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देंगे। ये डेटा हमने यहाँ अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो यार एक बटन है रिफ्रेश यूनिट लिस्ट। जब आप रिफ्रेश यूनिट लिस्ट इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एरर आ सकता है, या डायरेक्टली आप अगर फॉर्म में सेव डेटा बटन पे क्लिक करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। क्योंकि जब टेम्पलेट आप आपके कंप्यूटर पे लेते हो तो आपको मैक्रोज की सेटिंग एनेबल करनी पड़ेगी। मैक्रोज की सेटिंग एनेबल करने के लिए हेल्प शीट में मैंने एक 2 शॉर्ट वीडियो है, वो शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए। स्टेप नंबर 9 एंड 10 यह मैंने बताया है कि आपको जो मैक्रोज है वो कैसे एनेबल करने हैं और मैक्रो अनब्लॉक कैसे करने हैं। इस यहाँ क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। मैक्रो की सेटिंग एनेबल करने के बाद आपको रिफ्रेश यूनिट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जो भी आपने सप्लायर लिस्ट और कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर की है उसकी यूनिक लिस्ट यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही यूनिक लिस्ट हमें क्या इस फॉर्म में इस ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली अपीयर होगी। तो बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर you will see the filter list of the components you have mapped in the reference drop down list. So इस तरह से ऑटोमेशन किए जैसे सिमिलरली बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ कस्टमर नेम आपको जो भी मैप कोड किए हैं आपने वो कोड ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आपको फॉर्म में ऑटोमेटिकली अपीयर होंगे। तो मटेरियल का डेटा इन डेटा जो है वो अपडेट करने के लिए आपको सिंपली इनवॉइस नंबर जो भी है वो मेंशन करना है, सप्लायर नेम जो भी है वो मेंशन करना है। सप्लायर नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर अभी ये 5 कंपोनेंट है, समझो 5 कंपोनेंट में सिर्फ 2 कंपोनेंट ही आपको रिसिप्ट हुए, तो 2 कंपोनेंट का ही रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हो। ये होने के बाद सिंपली सेव डेटा बटन पे क्लिक करना है। जैसे भी सेव डेटा बटन पे क्लिक करोगे आपको इस तरह से डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आप डेटाबेस शीट में देख सकते हो कि आपका ये 2 एंट्री का रिकॉर्ड यहाँ अपडेट हो चुका है। अभी ये 2 एंट्री का जो हमने डेटा अपडेट किया तो उस आईएमएस समरी शीट में हम देख सकेंगे कि मटेरियल का स्टॉक भी हमें दिखाई दे रहा है। अभी कुछ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी था तो उतना ही ओपनिंग स्टॉक उतना ही रहेगा, पर जो हमने 2 आइटम का एंट्री किया है पिस्टन 1200 क्वांटिटी
इसका ओपनिंग स्टॉक क्या था 3200। सो अभी पिस्टन का स्टॉक क्या हो गया 4400। इस तरह से डायनेमिकली बेस्ड ऑन द मटेरियल एंट्रीज हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम मटेरियल का स्टॉक डिक्रीज भी कैसा होगा वो भी देखेंगे। अभी यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन करके अभी मटेरियल आउट की एंट्री करनी है तो कैसे करनी है। सिंपली जिस मटेरियल को जो भी मटेरियल आप कस्टमर का भेज रहे हो उसका जो भी इनवॉइस बनाया है आपने उसका इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन करना है। किस कस्टमर को आपने मटेरियल सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का नेम यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे नेम सिलेक्ट करोगे मटेरियल की लिस्ट फिल्टर हो के आएगी और उस मटेरियल का अभी स्टॉक कितना अवेलेबल है ये भी दिखाई देगा। अभी इन दोनों फॉर्म में लॉक कैसा लगा है देखो, अगर आप यहाँ रॉन्ग डेट मेंशन करते हो तो डायरेक्टली एरर दिखा देगा कि वैलिड डेट होना चाहिए या फ्यूचर की डेट भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसमें लॉक है। सो डेटा एंट्री के वैलिडेशन भी यहाँ अप्लाई करे है। अगर यहाँ आप अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपका गियर 2 इस मटेरियल का 1400 क्वांटिटी अवेलेबल स्टॉक है, अगर आप यहाँ 1500 मेंशन करते हो और सेव पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली ये शीट दिखा देगी इनसफिशिएंट स्टॉक, प्लीज़ अपडेट मटेरियल एंट्री इन डेटा फर्स्ट। इस तरह से अलर्ट दिखा देगा। इस तरह से बहुत स्मार्टली ये शीट एरर्स भी रीड करती है और डेटा एंट्री अलाउ नहीं करता है। इस तरह से अभी देखेंगे गियर 2 इसका 1400 क्वांटिटी का स्टॉक है। हमने 500 क्वांटिटी अगर डिस्पैच करी और सेव करते थे, जैसे सेव करते डायरेक्टली स्टॉक आप इधर ही देख सकते हो क्वांटिटी 900 क्वांटिटी हो चुकी है और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा भी मैसेज हमें मिल चुका है। इस तरह से आप ओके करेंगे और डेटाबेस में भी आप देख सकते हैं कि इस गियर 2 की एंट्री हो चुकी है। इस टेम्पलेट का एक बेहतरीन फीचर ऐसा ही है कि ये टेम्पलेट एवरी टाइम आप जब शीट क्लोज करते हो ओपन करते हो एवरी टाइम ये स्टॉक रिकॉर्ड करता है। अभी एक एग्जांपल के लिए अभी मैं शीट क्लोज करता हूँ और शीट ओपन करता हूँ तो अभी क्या है ये यहाँ तक एंट्री आ चुके हैं। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली इसका बैकअप ले लिया। आईएमएस समरी में आपको यूनिक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। यूनिक लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ कैटेगरी डिफाइन करनी है। मंथ ऑर्डर क्वांटिटी, आपकी जो मंथली ऑर्डर क्वांटिटी है हर एक मटेरियल के हिसाब से आपको कस्टमर से आपको क्या क्या ऑर्डर क्वांटिटी पूरे मंथ की क्या ऑर्डर क्वांटिटी आपको यहाँ मेंशन करनी है। अब यहाँ मिनिमम डे स्टॉक मैक्सिमम डे स्टॉक आपको यहाँ के आपको कितने डेज़ की इन्वेंट्री कीप करना पड़ता है, मिनिमम कितनी डेज़ की इन्वेंट्री आपको कीप करना है वो यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि 5 दिन मीन्स 5 डेज़ की इन्वेंट्री आपको रखना ही रखनी है। जैसे कि अभी ये कैसे होता है कि अगर मेरी मंथली ऑर्डर क्वांटिटी 2000 है तो बेस्ड ऑन दिस में अगर मेरे वर्किंग डेज 26 है तो 26 के हिसाब से 77 डेली कंजम्पशन है। तो जो भी डेली कंजम्पशन है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो के आएगा बेस्ड ऑन तो आपने मंथली ऑर्डर क्वांटिटी क्या मेंशन करी है। अभी मिनिमम डेज आपने मेंशन किया 5 डेज, सो इसका मतलब है कि आपको मिनिमम 5 डेज़ की इन्वेंट्री चाहिए तो 77 इंटू 5 सो 385 इस तरह से वो कैलकुलेशन होगा। मैक्सिमम डेज इन्वेंट्री का भी ऐसा ही रहेगा 77 इंटू 10 डेज, सो मैक्सिमम इन्वेंट्री इस तरह से कैलकुलेट होगी। सो बेस्ड ऑन दिस द कलर कोडिंग विल बी अप्लाइड टू द क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक की जो कलर कोडिंग है वो कैसी है, जब आपकी क्लोजिंग स्टॉक मिनिमम लेवल से नीचे आया तो रेड हो जाएगा।
अगर मिनिमम लेवल से 70% ऑफ मैक्सिमम लेवल इस बीच में अगर होगा तो ये लो 70% टू 100% ऑफ मैक्सिमम लेवल होगा तो ग्रीन रहेगा, और मैक्सिमम लेवल के पार हो गए तो वो ब्लू कलर का आपको शो होगा। इस तरह से कलर कोडिंग वर्क होने वाली है। बेस्ड ऑन दिस डेटा आप देख सकते हो कि परचेज डैशबोर्ड, मटेरियल का परचेसिंग डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट यहाँ हो चुका है। यहाँ आपका जो भी परचेज डिपार्टमेंट है या अगर आप भी परचेज की प्लानिंग करते हो तो आप इजीली देख सकते हो कि आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कैटेगरी, डेली कंजम्पशन, मिनिमम मैक्सिमम लेवल क्या है, मंथ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ओपनिंग क्वांटिटी, मंथ प्रोक्योरमेंट प्लान। अब ये मंथ प्रोक्योरमेंट प्लान कैसे कैलकुलेट होता है कि मंथ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, उसमें से ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस करके मिनिमम लेवल कंसिडर करके आपका मंथली प्रोक्योरमेंट प्लान ऑटोमेटिकली यहाँ अपेयर होगा आपको। या रिसिप्ट क्वांटिटी, कितनी रिसिप्ट क्वांटिटी यहाँ हुई है इस मंथ प्रोक्योरमेंट प्लान के अगेंस्ट में आपको यहाँ दिखाई देगी। अभी हमने जो सैम्पल एंट्रीज किए उसका दिखाई दे रहा है, देखो 1200 और 1400 क्वांटिटी का यहाँ एंट्री शो हो रहा है। अभी बैलेंस प्रोक्योरमेंट प्लान की क्वांटिटी आपको यहाँ शो होगी। क्लोजिंग स्टॉक, लाइव क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो आपको हर एक मटेरियल वाइज शो होगा। क्लोजिंग स्टॉक कवरेज इन डेज आपको यहाँ शो होगा। यहाँ 1200 क्वांटिटी है, यहाँ 1200 क्वांटिटी की 15 डेज इन्वेंट्री है। यहाँ 900 क्वांटिटी है, 900 की 5.9 डेज की इन्वेंट्री है। और यहाँ 2 डेज रिक्वायरमेंट का कॉलम है। बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लेवल सेट एंड क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल, ये हमें आज की रिक्वायरमेंट बता देगा। अभी देखो मैक्सिमम स्टॉक के लिमिट के ऊपर स्टॉक है तो उसके लिए नो रिक्वायरमेंट आया, और जो रेड है या येलो है उसके लिए हमें कितना मटेरियल आज प्रोक्योर करना पड़ेगा ये ऑटोमेटिकली शो करता है। इस तरह से आप बहुत अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज कर सकोगे इस टेम्पलेट का यूज़ करके। आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट आपको यूज़फुल होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कलीग या दोस्तों को इस टेम्पलेट के बारे में बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।